नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत मार्केट के साथ करते हैं। तो मार्केट में 0.29% की तेजी थी। अगर कल के सेशन में देखें तो यूएस के मार्केट में धुआंधार तेजी देखने को मिली, जहां नेस्डेक में आपको 4.41% की तेजी थी, वहीं डॉ जोन्स में आपको 2.18% की तेजी देखने को मिली थी। अब दोस्तों, इस तेजी के बाद यूएस का मार्केट आपको बुल रन के टेरिटरी में एंटर कर चुका है। और इस तेजी के रीजन को डिस्कस करें तो यूएस में आशा किया जा रहा है कि जो इंटरेस्ट का रेट था वो अब इतना एग्रेसिवली नहीं बढ़ेगा। पॉवेल जी का कमेंट के बाद आपको यूएस के मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, तेजी का मेन रीजन यही है कि यूएस में इंटरेस्ट का रेट जो पहले बहुत ही तेजी से हाइक किया जा रहा था, वो अब इतना तेजी से हाइक शायद नहीं किया जाएगा। दोस्तों, यूएस के जीडीपी का डेटा भी आउट हो चुका है। जीडीपी का नंबर 2.9% था। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 2.6% हो सकता है। तो जीडीपी का डेटा मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा आया है। इस कारण भी आपको तेजी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, थोड़े समय पहले अगर हम लोग देखें तो हम लोग सिर्फ रिसेशन, इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, और अभी क्या बात कर रहे हैं? बुल मार्केट की, मार्केट में तेजी की। तो दोस्तों, इसलिए मैं बोलता हूं कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट फ्यूचर को देखकर प्रेजेंट में रिएक्ट करता है। फ्यूचर में मार्केट को लग रहा है कि इंटरेस्ट का रेट कम हाइक होगा, तो मार्केट में अभी से तेजी देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, जैसे ही मार्केट में तेजी हुई, यूएस में बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट आपको गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक समय ये 4.5% तक चले गया था और अभी ये 3.59% पर दिख रहा है। दोस्तों, यूएस में बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट के अपोजिटली काम करता है। जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, रिसेशन होता है, इन्फ्लेशन होता है या अन्य प्रकार की प्रॉब्लम होती है, तो बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। मार्केट में बुल रन आता है तो आपको यूएस में बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट तेजी से घटता हुआ भी दिखाई देता है। तो दोस्तों, अभी यूएस में बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट घट रहा है। आज भी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है कि आने वाले समय में यूएस के मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है, और इसका पॉजिटिव असर इंडियन मार्केट में भी देखने जरूर मिलेगा। इस कारण दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन में आईटी स्टॉक्स में काफी तेजी देखने को मिली है। दोस्तों, यूएस का डेटा देखना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि इंडिया के जो आईटी कंपनी है उनका ज्यादातर रेवेन्यू आपको यूएस और यूरोप से ही आता है। उसमें भी अगर आप देखें तो यूएस से ही सबसे ज्यादा आपको रेवेन्यू आता हुआ नजर आता है। तो दोस्तों, अगर यूएस के मार्केट में सब कुछ अच्छा होता है तो हमारे देश की आईटी कंपनी अच्छा करेगी, आईटी स्टॉक्स अच्छा करेगी, जो कि निवेशकों के लिए काफी अच्छी बात है। तो आज हम लोग कुछ आईटी स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली कंपनी है एलटीटीएस। स्टॉक में ऑलमोस्ट आपको 9% की तेजी देखने को मिली है। दोस्तों, इस स्टॉक को हमने कई बार डिस्कस किया था। जब ये 3400 के लेवल पर था, 3300 का लेवल पर था, 3000 के लेवल के आसपास था, हमने कई बार इस स्टॉक को डिस्कस किया था कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छी है। स्टॉक अभी डिस्काउंट पर भी अवेलेबल है और रीजनेबल वैल्यू के साथ ट्रेड कर रही है। दोस्तों, अभी भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है। आप करेंट मार्केट प्राइस से भी बाइंग कर सकते हैं, या फिर आप 4000 रुपीज का भी सपोर्ट देख सकते हैं। अगर ये स्टॉक आपको 4000 रुपीज पर मिलता है तो आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एलटीआई। अब दोस्तों, वो एक प्रोडक्ट आईटी कंपनी थी, ये एक सर्विस आईटी कंपनी है। दोस्तों, इस स्टॉक में भी 3.5% के आसपास तेजी देखने को मिली है। इस स्टॉक को भी हमने कई बार डिस्कस किया है। जब स्टॉक 4500 रुपीज के आसपास था, जब स्टॉक 4250 रुपीज के आसपास था, हमने कई बार इस स्टॉक को डिस्कस किया था कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। अब दोस्तों, अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है। स्टॉक 5000 रुपीज के आसपास है। इसका सबसे पहला सपोर्ट 5000 रुपीज पर ही देखने को मिलता है।
नेक्स्ट सपोर्ट 4750 रुपीज पर देखने को मिलता है। दोस्तों ऊपर से डिस्काउंट अभी भी बहुत अच्छा अवेलेबल है, 33% के आसपास का डिस्काउंट देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। LTI एक लार्ज कैप कंपनी है और इसका मर्जर हो चुका है माइंडट्री के साथ, तो ये अब LTI माइंडट्री बन चुकी है और मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो इंडिया की 5वीं बड़ी IT कंपनी बन चुकी है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी में रिस्क काफी कम देखने को मिलता है और रिवार्ड काफी अच्छा देखने को मिलता है। कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ कमाल का है, सेल्स का ग्रोथ कमाल का है और रिटर्न भी आपको कमाल का देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्टॉक है लेटेंट व्यू। अब दोस्तों कंपनी को लिस्ट हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। एक समय स्टॉक आपको 700 से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था और करेंट मार्केट प्राइस देखें तो 375 रुपीज दिखाई देता है। दोस्तों कंपनी डेटा के क्षेत्र में काम करती है और आने वाला समय डेटा का ही है। कंपनी का क्लाइंट लिस्ट आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी कंपनी इसकी क्लाइंट देखने को मिलती है। कंपनी अभी ऊपर से ह्यूज डिस्काउंट पर अवेलेबल है, तो आप इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों ऐसी कंपनी में होता क्या है, गिरावट भी बड़ी आती है और जब तेजी होती है तो तेजी भी बहुत बड़ी होती है। तो अभी कंपनी डिस्काउंट पर अवेलेबल है, तो आप इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन ज्यादा वेटेज मत दीजिएगा। दोस्तों इस कंपनी में अपने पोर्टफोलियो का 3 to 5% ही वेटेज देकर चलिएगा। इससे ज्यादा वेटेज देने के लिए कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है एफल इंडिया। अब दोस्तों ये एक IT कंपनी नहीं है, इसको आप एक इंटरनेट कंपनी बोल सकते हैं। कंपनी एडवर्टीजमेंट के फील्ड में काम करती है, मोबाइल एडवर्टीजमेंट या अन्य प्रकार का एडवर्टीजमेंट करती है। दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ बहुत ही कमाल का है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा दिखाई देता है और दोस्तों आने वाले समय में मोबाइल एडवर्टीजमेंट और डिजिटल एडवर्टीजमेंट का काफी बोलबाला होने वाला है। तो इस कंपनी में फ्यूचरिस्टिक दृष्टिकोण रखकर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों इस कंपनी में भी आपको लिमिटेड वेटेज रखना चाहिए। अगर कंपनी में सपोर्ट प्राइस की बात करें तो 1200 रुपीज पर पहला सपोर्ट देखने को मिलता है। हर 50-50 रुपीज के गैप में इसमें सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी की बात करें तो करेंट मार्केट प्राइस पर आप अपना पहला इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। स्टॉक में गिरावट होती है, स्टॉक अपने नेक्स्ट सपोर्ट पर जाता है, तो आप अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वहां लगा सकते हैं। इस तरीका से आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर प्रायोरिटी बेसिस में देखूं तो अभी आपको IT कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वहां पर रिस्क कम है और रिवार्ड भी काफी अच्छा नजर आता है। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। आप कमेंट कर बताइएगा कि आपके पास इनमें से कौन सी IT कंपनी है, आप कौन से IT कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।